और सीधा रुख करेंगे जैप 1 का, जहां पर पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय लाल वहां पर मौजूद हैं। मैं मौजूद हूं और देखेंगे रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा। हमारे सहयोगी सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा जी भी मौजूद हैं। पुलिस के जवानों के हौसला अफजाई के लिए अनीश गुप्ता जी मौजूद हैं, होमकर साहब मौजूद हैं। अपने आप में अनोखा कार्यक्रम रक्तदान शिविर का मतलब यह माना जाता है कि राज्य के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जिस वर्दी वाले पुलिस के पास होती है, उनकी सुरक्षा के लिए न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बल्कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि नीरज सिन्हा की तस्वीर सीधे अमन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के जवानों के हौसला अफजाई रक्तदान शिविर। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ पुलिस संस्मरण दिवस सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि ज़मीन पर दिखता हुआ आपको नजर आएगा। राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा के अलावे जैप 1 के जवान स्वेच्छा से रक्तदान करते हुए यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये जैप 1 का वह ग्राउंड है जो अपने आप में अनोखा है। कहा जाता है कि जैप 1 के जवानों की फुर्ती, उनकी चुस्ती, अपने काम के प्रति उनका जो कर्तव्य बोध है, इसकी चर्चा पूरे राज्य में, कई अन्य राज्यों में भी जैप के जवानों की चर्चा होती है। तो ये तस्वीर, सीधी तस्वीर न्यूज़ 11 के माध्यम से हमारे सहयोगी राज्य के डीजीपी भी मौजूद हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे चीज़ें पुलिस संस्मरण दिवस 21 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है। पूरी तरह से देखेंगे एक एक जवान रक्तदान करता हुआ इस जैप 1 के ग्राउंड पे आपको दिखेगा। पूरी सुरक्षा, पूरे एहतियात के साथ और एक एक जवान अपनी बारी का इंतज़ार करता हुआ। मैं वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं अपने सहयोगी देवाशीष थोड़े कैमरे के माध्यम से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कुछ जवान रक्तदान कर रहे हैं और ये तमाम जवान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखेंगे जैप 1 के प्रति निष्ठा क्या होती है। हमारे बाईं तरफ जो वैच है ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा जैप 1 के जवानों के लिए पहली प्राथमिकता में शामिल होता है। ये तमाम जवान अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कि उनकी बारी आएगी तो भी रक्तदान करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना, खासकर ऐसे जवानों के बारे में जिनकी ड्यूटी 24/7 होता है, पूरे दिन रात। जब कभी वीआईपी मूवमेंट आप देखेंगे, वीआईपी के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जैप 1 के जवान ये पूरी तरह से कतारबद्ध होते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि किस प्रकार से रक्तदान शिविर के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश। और राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा खुद यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा जी मौजूद हैं। सीधे देखेंगे तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीरज सिन्हा जी जैप 1 के जवान की हौसला अफजाई करते हुए और एक प्रकार से ये बहुत बड़ी बात है रक्तदान शिविर में हिस्सा लेना। और सुबह के डीजीपी को सीधे मैं, सर बहुत बड़ी बात है,
ब्लड डोनेशन कैंप में अपने आप को समर्पित कर देना और एक एक जवान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी जब मैं ब्लड डोनेट करूंगा। देखिए, आज पुलिस संस्मरण दिवस है। इस दिन अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं और कोई संबोधन नहीं होता है, कोई वक्तव्य नहीं होता है। केवल जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया जाता है। तो मेरा कहना एक ही वाक्य मैं कहूँगा कि साल के सभी दिन 24 घंटे 24/7 पुलिसकर्मी अपराधियों और उग्रवादियों से लड़ते रहते हैं। आज पुलिसकर्मी अपने आंसुओं से लड़ते हुए उन सहकर्मियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर, आपको लाइव देखा जा रहा है, क्या जवानों के लिए मैसेज है, पूरे झारखंड पुलिस के जवानों के लिए? आज केवल एक ही मैसेज होता है। मैं दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करता हूँ। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। थैंक यू। सूबे के डीजीपी नीरज सिन्हा ने दिनकर की पंक्तियों का उल्लेख किया है। मतलब साफ है कि दिनकर की इन पंक्तियों में तमाम चीजें उल्लेखित है जिसका जिक्र पुलिस के जवान अक्सर अपनी ड्यूटी के दौरान सिर्फ और सिर्फ जब पुलिस के जवान वर्दी में होते हैं तो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ। और लाटकर साहब हमारे साथ हैं। सर 2 मिनट आपका वक्त दूंगा। हाँ, इनको वो सीएफ हो गए सर। हाँ बिल्कुल, लाटकर साहब से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कितना अहम होता है पुलिस संस्मरण दिवस। और सूबे के डीजीपी जैप 1 ग्राउंड से विदा होते हुए और पूरी तरह से उनकी विदाई, यानी कि जैप 1 कार्यक्रम में वो आए थे, उसके बाद वो लौट रहे हैं। तमाम अधिकारी उन्हें सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कई अन्य अधिकारियों से भी मैं बात करूंगा और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, उस जगह पे जाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि डीजीपी नीरज सिन्हा ने खुद कहा कि पुलिस संस्मरण दिवस में कोई ताम झाम नहीं होता, कोई बड़ा संबोधन नहीं होता, कोई बड़ी चीजें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवानों की शहादत को याद किया जाता है। और यही शहादत जवानों को इस लायक बनाता है, इस उम्मीद के साथ जज्बा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी झारखंड की रक्षा करनी है, राज्य की रक्षा करनी है और साथ ही ऐसे लोगों की रक्षा करनी है जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है। डीजीपी यहाँ से जाते हुए, और मुझे लगता है कि वो उस जगह पर भी जा रहे हैं जहाँ पर कि अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दिनकर की पंक्तियों का डीजीपी नीरज सिन्हा ने उल्लेखित किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना, एक ही इच्छा, एक ही कामना कि झारखंड सुरक्षित हो। झारखंड कैसे सुरक्षित हो? इन जवानों के जज्बे से। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे, और वो ताकत अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी बाईं तरफ हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे वो ताकत, वो शक्ति जिसके बल पर जैप 1 हमारा झारखंड पुलिस गर्व करता है, प्राउड फील करता है। देखेंगे सूबे के डीजीपी नीरज सिन्हा उस दूरबीन का मुआयना करते हुए जिससे रात में भी देखा जा सकता है। सर थोड़ा इसको देखिए कैसे, देवाशीष देखेंगे, ये वो शक्ति है, वो ताकत है। देखेंगे नीरज सिन्हा सूबे के डीजीपी, उनका यहाँ आना जवानों के हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ी बात है कि राज्य पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर्स आपके यहाँ आता है, आपकी चीज़ों को देखता है, आपके जज्बे को देखता है, आपके मनोबल को देखता है, आपकी शक्ति देखता है, और साथ ही यदि कहीं कुछ कमजोरी भी दिखाई पड़ती है तो उसका भी
ये लाइट डिटेक्टर, पूरी तस्वीर, और मैं देख पा रहा हूँ अनीश गुप्ता जी भी हैं, लाटकर साहब हैं, राजीव रंजन जी हैं, तमाम आईपीएस ऑफिसर। देखिए बता एक एक चीज। हाथी सर एक बार देखे सर, एक बार आपको पूरी जनता देख रही है सर। 9mm का कार्बन, एक एक हथियार के बारे में हालांकि डीजीपी जानते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, राज्य के डीजीपी को एक एक हथियार से वो वाकिफ हैं। बिल्कुल उग्रवादी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ से ये हथियार काम नहीं करते उसे इस्तेमाल करके बर्बाद कर सकते। ये हथियारों की प्रदर्शनी और बहुत शक्ति, बहुत ताकत दिखाने की कोशिश। इंसास राइफल के बारे में देखिए, जैप के जवानों की ताकत, जैप के जवानों की शक्ति, जैप के जवानों का पावर, इसी से। और झाड़ियों में उग्रवादियों की खोज कैसे की जाती है? राइफल के आगे, राइफल के आगे थोड़ा हाथ डालिएगा। बिल्कुल एक राज्य के डीजीपी के हाथ में वो शक्ति, वो पावर पूरी तरह से दिखाने की कोशिश। और हमारी पुलिस यदि हाईटेक हो रही है, आधुनिक हो रही है, तो इन्हीं हथियारों के बदौलत, इन्हीं शक्तियों के बदौलत कहीं से भी झारखंड पुलिस को अब कोई भी कमजोर करके आंकने की गलती ना करे। कम से कम ये मैसेज यही है कि एक एक आधुनिक हथियार, एक एक आधुनिक, यानी कि नक्सली हो या फिर उग्रवादी हो या फिर सीमा पर शांति भंग करने की कोशिश में जुटे आतंकवादी हो, जवाब देने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से मौजूद, पूरी तरह से तैयार। देखेंगे हथियारों के बारे में बताया जा रहे हैं कि जैप के पास शक्ति क्या है, जैप के जवानों की ताकत क्या है। हमारे सहयोगी देवाशीष इधर से आ जाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा दिखाने में सहूलियत होगी। और पूरी तरह से देखेंगे। और वो उस जगह पर भी हथियारों की प्रदर्शनी, और एक बोतल के आकार का, डीजीपी साहब ही बता पाएंगे बोतल के आकार देखेंगे। इस पूरी तरह से खुशी हो रही होगी, सुकून हो रहा होगा कि जिस हाईटेक पुलिस की बात हम अब करते हैं ये आपको दिख रहा है, कागज पर नहीं है। ये तमाम चीजें आपको, ये बोतल के आकार का क्या है? देखेंगे कितने देर तक उसका पेंट कितने देर तक रहेगा? पेंट जब तक वो मिटाया नहीं जा सकता रहेगा। अच्छा, मिटाने से लग जाएगा। ये बता रहे हैं डीजीपी। बाहर निकले कुछ नहीं। ये क्या है सर, बोतल के आकार का सर? ये पेंट है जी जी। और
ये गैस है जिससे कि फायर होता है, और ये गैस है जिसके कारण वो जो पेंट बॉल है आगे जाता है। और उस पेंट का पर्पस ये है कि अगर कोई उपद्रवी तत्व है जो मॉब में खड़ा है, जो नाजायज मजमा में है, उस पर अगर पेंट लगता है तो वो पेंट मिटता नहीं है। 2-3 दिन तक उस पर रहता है। तो पुलिस जो भी उपद्रवी तत्व है उनको खोज सकते, पहचान करने के लिए। देखिए, यानी कि आप में यदि थोड़ा भी शांति भंग करने की कोशिश की तो पूरी व्यवस्था है, आपके कपड़े पर, आपके चेहरे पर वो दाग लग जाएगी जिसे मिटाना संभव नहीं है। और इसके बाद देखेंगे वो जैकेट जो अक्सर नक्सली क्षेत्र में हमारे जवान इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे सहयोगी देवाशीष बाहर आके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सिर्फ वो चीजें देखेंगे। ये जब कभी भी कहीं पर ऐसी सूचना मिलती है पुलिस को कि कहीं ऐसी चीजें हैं, बम रखा है, उसको डिफ्यूज करना है, तो ऐसे ही जैकेट देखेंगे पूरी तरह से ये चीजें और ये तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कि किस प्रकार से तमाम चीजें हो रही हैं। गर्मी ना लगे, मुझे लगता है कि ये जैकेट इसमें पुलिस के जवान पहनते हैं और भीतर देखिए, भीतर जैकेट की कम से कम इस पे ये पूरी तरह से जैकेट को बुलेट प्रूफ बना देता है, जो मेरी जानकारी है। जो देखेंगे 7 kg का ये जैकेट है। सर, एक सवाल, कितना सेटिस्फेक्शन आपको हो रहा है, कितना संतोष मिल रहा है सर इन चीजों को देखकर? देखिए, आज शहीदों को संस्मरण करने का दिन है, इसलिए परंपरा रही है कि आज कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, आज कोई रिफ्रेशमेंट नहीं रहता है, आज कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता है। आज ये ऐसे कर दिया गया, अदरवाइज कोई किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। मैं जानता हूं सर, मैं कह रहा हूं कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर इन चीजों को देखता है। पुलिस हाईटेक कागज पर नहीं हो रही, जमीन पर हो रही है। कितनी सेटिस्फेक्शन आपके हार्ट को, दिल को मिली? ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारों ने, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार भी मॉडर्नाइजेशन फंड्स के माध्यम से देती है। तो जो सबसे आधुनिक हथियार हैं वो हम लोग अपने लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि जो लड़ाई है उसमें वो आगे जाके लड़ सकें। आज हमारे पास जो वेपन अच्छे से अच्छे फोर्स के पास है वो झारखंड पुलिस के पास उपलब्ध हैं, जैसे कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर या SG-553 राइफल। तो ये बिल्कुल जो एलीट स्ट्राइक फोर्सेस हैं उनके पास हैं, हमारे पास भी हैं। हम लोग भी कम संख्या में रखते हैं और अपने जो एलीट फोर्स, हमारा जो एलीट फोर्स है जगुआर, उसके पास रखते हैं, जिससे कि उस अगर ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके। वैसे हमारी जो समस्या है, हमारा जो दुश्मन है वो इस देश का नागरिक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, और हाईटेक करें हम पुलिस को और ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। ये पुलिस आधुनिकीकरण का कार्यक्रम ड्रॉप किया गया है। इस साल भी काफ़ी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार हमारी मदद कर रही है, और जो प्लान है मॉडर्नाइजेशन का, उसके तहत उनको प्रोक्योर किया जाएगा और अपने आरक्षियों को दिया जाएगा। सर, नक्सलियों को कोई मैसेज कि ही आंख दिखाए तो आंख निकाल लेंगे? मैंने कहा कि आज संस्मरण का दिन है, तो परंपरा रही है कि केवल शहीदों के बारे में ही मैसेज होता है, कोई अन्य मैसेज। शहीदों के परिवारों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आप राज्य के मुखिया हैं। जो हमारे शहीद पुलिसकर्मी हैं, उनके जो परिवारजन हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके पिता ने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश की जनता के लिए कर्तव्य की बलिदानी पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो उनको जो सम्मान तो हम लोग देंगे ही, उसके अलावा आपके हर आवश्यकता में हम आपके साथ हैं और आपको कभी अपने शहीद पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति की व्यथा अनुभव नहीं करने देंगे। सर, मेरे शरीर में सिहरन हो रही है ऐसी बातों से सर। धन्यवाद।
परिवारों के साथ खड़ा होना शहीद पर बिल्कुल बिल्कुल। एक कवि थे किपलिंग, उन्होंने कहा था इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर गॉड एंड सोल्जर्स वी अडोर, द वॉर ओवर एंड ऑल थिंग्स राइटेड, द वॉर इज फॉरगॉटन एंड द सोल्जर्स स्लाइटेड। मतलब कहने का अर्थ ये है वार को भूला जाता, शहादत को नहीं। हाँ, शहादत को नहीं भूलना है। शहादत को भूलना, अगर हम इफ वी डोंट ऑनर आवर हीरोज वी विल नॉट हैव एनी हीरोज। तो इसीलिए अपने हीरोज को ऑनर करना आवश्यक है, जिससे कि सभी लोगों को लगे कि जो हीरो है उसका ऐसा सम्मान होता है। जय हिंद बोल दिए सब जवानों के लिए। जय हिंद। जय हिंद। ये ताकत जैप के जवानों को लिए, और राज्य पुलिस के सबसे बड़े मुखिया ने ये कहा कि वार को फॉरगेट किया जा सकता है, यानी कि अपने कोई लड़ाई लड़ी, कोई युद्ध आपने लड़ा, उसको भूला जा सकता है, लेकिन शहादत को नहीं भूलना चाहिए। शायद पुलिस संस्मरण दिवस का सबसे बड़ा मैसेज यही देने की कोशिश की है डीजीपी नीरज सिन्हा ने, और अपने आप में हम उनके अंदर में एक कवि हृदय भी बसता है। न सिर्फ दिनकर बल्कि कई फॉरेन कवियों को भी उन्होंने अपने बयान से उल्लेखित किया है। और ये अब राज्य के डीजीपी जवानों को मैसेज देते हुए एक बार फिर से एक नए चैप्टर, एक नई जिम्मेदारी के साथ जैप के जवानों को मैसेज और सीधी तस्वीर जैप 1 ग्राउंड से पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर हमने दिखाने की कोशिश की है, और पूरी तस्वीर देखेंगे। मुरारीलाल मीणा साहब भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे मौके? भाई आप अब बहुत हो गया है यार। चलिए सर, नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन शहादत पे गर्व है, शहादत पे, क्योंकि व्यस्तता रहती है उनकी, कई प्रकार के काम होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस संस्मरण दिवस के मौके पर पूरी तरह से हमने जैप 1 के ग्राउंड से तस्वीर दिखाने की कोशिश की। एक से बढ़कर एक हथियार, एक से बढ़कर एक ऑर्नामेंट, वो ऑर्नामेंट जो जैप के जवानों का श्रृंगार कहा जाता है कि पुलिस के जवान ऐसे ही हथियारों से अपने आप को सुसज्जित करते हैं और पूरी तरह से ये बताते हैं कि उनके भीतर क्या है, उनके अंदर की ताकत क्या है। और सीधे ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा वो जैप के जवान जो चीज़ों को बता रहे थे कि किस प्रकार से। सर इसको मैं क्या छू सकता हूँ? छू सकते हैं। तो हाथ में दीजिएगा, देखेंगे इसका वजन हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। सर ये है क्या है ये? राजन कुमार जी, ये सर एक गैस है सर, समझे? गैस है, इसमें एक कलर आता है उसमें, जैसे कि आपको जब ये दंगा मॉब कंट्रोल जब जाता है उस समय इसको इस्तेमाल में किया जाता है सर। ये पहचान के लिए इसमें एक बल्ब लगा हुआ रहता है गैस का सर, वो इसमें। अमन, मेरे हाथों में आप जिस बोतल को देख रहे हैं इसके अंदर गैस होता है, और इसको इस हथियार के माध्यम से, थोड़ा हथियार उठा दिए प्रधान साहब, इस हथियार के माध्यम से इसको लगा के ऐसी भीड़, जिसको कि आप कल्पना कीजिए कि कहीं पर बड़ी भीड़ हो गई हो और ऐसी भीड़ उपद्रव कर रही हो, उसकी पहचान मुश्किल है। लिहाजा उस भीड़ में इसको एयर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो इससे एक प्रकार का रंग निकलता है जो कि जिसकी दाग नहीं खत्म होती। करीब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक वो दाग होता है, और उसके बाद जब पुलिस सर्च अभियान चलाती है तो पहचान हो जाती है कि उपद्रव में कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये हमने चीजें दिखाने की कोशिश की। अब ये आपको बताता हूं, हाँ। ये है सर SG553। ये क्या करता है सर? देखें, हथियार उठा कर देखें। मैंने ये SG है, शॉर्ट मशीन गन है। इसमें ये उग्रवादी से हमारे झारखंड का लेटेस्ट हथियार है। ये उग्रवादी
क्षेत्र में मैंने उग्रवादी के विरुद्ध सबसे लेटेस्ट हथियार झारखंड जैप के जवानों के हाथ में, ये नक्सलियों के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक बार फायर हुई तो नक्सलियों का मरना तय है। झारखंड की बुरी नजर पर यदि उन्होंने अपनी आंखें गड़ा रखी है तो इसके माध्यम से उनका अंत होगा। तो इस प्रकार से आज जैप 1 के ग्राउंड में पुलिस संस्मरण दिवस संपन्न हुआ है। और ये जैकेट मैं दिखा रहा हूं कि पूरी तरह से ये जैकेट का वजन कम से कम मैं अपने एक हाथ से इसको उठा नहीं पा रहा हूं, इतना वजनदार है। कितना किलो का है सर ये? सर ये 15 से 20 किलो का था। 15 से 20 किलो का वजन का जैकेट किसी जैप जवान के शरीर पर होता है, समझिए। सर ये आउटर है, ये इनर है। वो आउटर है या ये इनर है? इनके अंदर में पहनना है इसको? इसको पहले अंदर पहना जाता है, उसके बाद इसके ऊपर सर इससे क्या क्या बेनिफिट क्या हो रहा है इससे? पहले जैसे आदमी मरते थे, बम डिफ्यूज करने जाते थे, उसमें क्या तार टूट जाता है तो वहीं आदमी ब्लास्ट हो जाता था। तो इसमें क्या सर, अब आधुनिक क्या 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 किया गया है कि जो जैकेट पहले बनता था उसमें आपका एसी नहीं होता था, क्योंकि आपको आदमी हाथा से भी मर सकता था, डिहाइड्रेशन ठंडापन करता सर ये आपको। ये यानी कि आप आप हमारी बात आपके माध्यम से झारखंड के दर्शक देख पा रहे हैं, ये 15 किलो से ज्यादा का वजन है। यदि कहीं पर ऐसी जानकारी मिलती थी कि कहीं किसी इलाके में बम है और उसको डिफ्यूज करना है तो पहले जवान सिर्फ इसको पहनते थे, तो शरीर में इतनी गर्मी हो जाती थी कि कई बार चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। लिहाजा ये जैकेट पहनने के पहले इस इनर को पहना जाता है। इस इनर की ताकत यह है कि कितनी भी गर्मी हो, यदि 47 डिग्री का भी टेम्परेचर हो तो आपके शरीर को यह गर्म नहीं होने देगा। तो ये जैप 1 के जवानों की वो ताकत हमने दिखाने की कोशिश की जिस पर हम और आप झारखंड की 3.25 करोड़ जनता प्राउड फील कर सकती है। अमान, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अजय लाल, बिल्कुल गर्व महसूस कर सकती है और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है। और ख़ास तौर पर उन शहीदों की हम बात करें जिन्होंने शहादत दी है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, उनके लिए भी दिल में बहुत सम्मान है, बहुत गर्व है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।